आरएसएस की जिस विचारधारा वाली सरकार ने झूठे आरोप लगा के मुझे जेल डाला, जज साहिबा ने स्वयं माना है कि उस विचारधारा से जुड़े संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के मंचों पे वे कई बार जाती रही हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और न्यायपालिका के बीच एक ऐसा संवैधानिक गतिरोध पैदा हो गया है जिसकी मिसाल भारतीय न्यायिक इतिहास में शायद ही मिलती है। अरविंद केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष चल रही कार्यवाही में अब हिस्सा न लेने का एक बड़ा फैसला लिया है। ये कदम तब उठाया गया है जब कोर्ट ने उनकी रिक्यूजल यानी जज को हटाने की मांग वाली अर्जी को 20 अप्रैल 2026 को खारिज कर दिया था। केजरीवाल का कहना है कि उनके मन में न्याय की निष्पक्षता को लेकर जो गहरी आशंकाएं थी वे आदेश के बाद भी दूर नहीं हुई है। अब इस मुद्दे पर खूब सारी चर्चाएं हो रही हैं। आइए जानते हैं केजरीवाल ने इस मुद्दे को लेकर और क्या सब कहा है। केजरीवाल इस पूरे प्रकरण को किसी कानूनी लड़ाई के बजाय सत्याग्रह के रूप में पेश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि जब एक नागरिक को व्यवस्था में अन्याय का आभास होता है तो उसका पहला कर्तव्य अहंकार दिखाना या विद्रोह करना नहीं बल्कि संवाद करना है। उनका मानना है कि उन्होंने विनम्रतापूर्वक कोर्ट के सामने अपनी बात रखी है, लेकिन जब उनकी अंतरात्मा ने उन्हें गवाही दी कि उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हुआ है तो उन्होंने सत्याग्रही मार्ग चुना। केजरीवाल इसे किसी व्यक्ति या संस्था के प्रति नफरत या अहंकार की उपज नहीं बल्कि एक नागरिक की विवेक की पुकार बता रहे हैं, जो पूरी विनम्रता, शांति और अहिंसा के साथ व्यवस्था के सामने अपनी बात रख रहा है। पत्र के जरिए केजरीवाल ने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल देश के सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि पिछले 75 सालों में जब भी लोकतंत्र के दूसरे पिलर्स लड़खड़ाए हैं, जनता ने हमेशा न्यायपालिका की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा है। केजरीवाल का दावा है कि उनका ये कदम न्यायपालिका को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय बनाने के लिए है। हालांकि केजरीवाल ने इस बेंच से दूरी बना ली है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वो कानून की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के अपने संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित रखा है और इसके लिए उपलब्ध 90 दिनों की अवधि का हवाला दिया है। वो इस लड़ाई को एक जिम्मेदार नागरिक के कर्तव्य के रूप में देख रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया। अब आप जहां भी हैं वहीं से खबर भेज सकते हैं। आपके आसपास कुछ घट रहा है या कोई खास बात, तो बस अपना मोबाइल उठाइए और पिन न्यूज के ऐप पर शेयर कर दीजिए।